स्मोक और स्मोक की सफेद चादर ने रास्ते धुंधला दिए। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक शदीद धुंध के बायस मुख्तलिफ मोटरवेज बंद किए गए। शहरी दौरान ड्राइविंग फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। शहरियों को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक सफर को तरजीह देने का मशवरा दिया गया। शहर में जाड़ा जोरों पर, यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहरी ठंड से ठिठर गए। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 94% तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात की आज से 6 जनवरी तक बारिश की पेशगोई। बागात के शहर में फिजाई आलूदगी का रोग बदस्तूर बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से न निकल सका। एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 से तजावुज कर गया। आलूदा फिजा से नज़ला, जुकाम, खांसी की बीमारियां आम। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। वज़ीर आला मरीम नवाज के दौरा चीन के फौरी समरात। वज़ीर आला पंजाब से चीन के आला सतह वफ्द की मुलाकात हुई। नवाज शरीफ ITCT में डेटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर इत्तफाक। वफ्द की $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर रजामंदी। चीनी कंपनी टैक्सी सर्विस का भी जल्द आगाज करेगी। लड़के बाहर निकले थे और उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है कि ये क्या इनको किसी रियायत का इनको मुस्तहिक होना चाहिए या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। ये सोचा जाना चाहिए कि अगर अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार है तो माफी किस चीज़ की? 9 मई के मुजरमों को मुआफ़ी नहीं मिलने चाहिए। एक तरफ ये मुजरम मुआफ़ियाँ तरले मिन्नतें करते हैं, बाहर निकल कर फिर धमकियाँ देते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की घनघरज। कहा, वज़ीर आला हाउस के PK में बलवाइयों को हार पहनाए गए। पाक फौज को दी गई रियायत पर दोबारा सोचना चाहिए। ऐसे मुजरिमों को रिहाई न मिली तो 9 मई बार बार होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। पोते की शादी पर मुबारकबाद दी। दोनों सियासी रहनुमाओं में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर मियां नवाज शरीफ के मौक़िफ़ और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला। दोनों जमातों की राब्ता कमेटियों का इजलास आइंदा हफ्ते तलब कर लिया गया। पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में नून लीग से पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले को हतमी शक्ल दी जाएगी। साबिक गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का लाहौर चैम्बर का दौरा। माईशत और सियासी इस्तेहकाम बारे तबादला ख्याल किया। सदर लाहौर चैम्बर मियां अब्दुल रशीद ने 31 जनवरी से 2 फरवरी तक होने वाले लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल बारे ब्रीफिंग भी। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कारोबारी बरादरी का किरदार निहायत अहम है। लाहौरियों के लिए नए साल की पहली नवीद। महकमे ट्रांसपोर्ट ने शहर में फीडर बसों की तादाद 200 से बढ़ाकर 475 कर दी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डॉक्टर अहमद जावेद काजी के मुताबिक 2026 में लाहौर के लिए बसों की तादाद बढ़ाकर 800 तक कर दी जाएगी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर की लागत में रिकॉर्ड इजाफा। प्रोजेक्ट में 24 अरब 24 करोड़ 28 लाख रुपए इजाफा किया गया। एनर्जी सेंटर्स, कैफेटेरिया, मस्जिद, पार्किंग और मटेरियल की लागत में इजाफे की बुनियाद पर लागत बढ़ गई है। सूबाई वज़ीर बल्दियात की ज़ेर सदारत PMDFC में इजलास। ज़ीशान रफ़ीक की वर्ल्ड बैंक के तामुन से स्कीमें बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रिजवान नज़ीर की शिरकत। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का दाता दरबार का दौरा। दरबार के अतराफ ट्रैफिक बहाव, तजावुज़ात का खात्मा और सड़कों की रिमॉडलिंग का जायजा लिया। दरबार की तौसी और आलमी मायार के मुताबिक तामीर के लिए तजावीज़ तलब कर ली। DGLD ताहिर फारूक भी हमरा थे।
सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सिमुलेशन सेंटर और तरबियत बारे जायज़ा लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से डॉक्टर अंजुम ने सिमुलेशन लैब्स बारे ब्रीफिंग दी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अय्याज ने किए गए इक़दाम बारे ब्रीफ किया। सूबाई वज़ीर ने कहा सूबे भर में सिमुलेशन सेंटर के क़याम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन से क्लिपट हस्पताल गुजरात के वक्त की मुलाकात हुई। सूबाई वज़ीर की हस्पताल के मामलात बेहतर करने के लिए ताउन की यकीन दहानी। कहा इंसानियत की खिदमत इबादत का दर्जा रखती है, फलाही इदारों को हर मुमकिन सहूलत देंगे। तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम। महकमे तालीम का 75 साल पुराने स्कूलों की तज़ीन व आराइश का फैसला। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एजुकेशन अथॉरिटी से तारीखी स्कूलों का डाटा मांग लिया। एजुकेशन अथॉरिटीज़ को 3 रोज़ में डाटा महकमे स्कूल को अरसाल करने का हुक्म। बच्चों की तालीम पर महंगाई का वार। स्टेशनरी की कीमत में इजाफा। कॉपी, पेंसिल, रबड़ समेत किताबों के दाम 20 से 30% तक बढ़ गए। वालिदैन का कहना है कि बच्चों की तालीमी ज़रूरियात पूरी करना अब आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं रहा। दुकानदार कहते हैं खाम माल की बढ़ती कीमत की वजह से स्टेशनरी की कीमत में इजाफा हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी, ऑयल तक दस्तयाब नहीं। शहरी खाली हाथ वापस लौटने लगे। अशराफिया तबका जो कि अपनी तनख्वाहें जिनको पहले ज़रूरत ही नहीं, सीधी सी बात है, पाकिस्तान की किसी भी असम्बली के अंदर कोई भी, चाहे मेंबर प्रोविंशियल असम्बली है चाहे नेशनल असम्बली है, करोड़पति अरबपति से कम कोई बंदा वहाँ पे जाके बैठ ही नहीं सकता। तो ये जो कम ज़रफ़ लोग हैं, जब इनको अपनी तनख्वाहें ये 900% बढ़ाते हैं, या ये बिल्कुल मेरे साथ दीवार मुश्तरका है हमारी अदलिया की, हमारे मुक़द्दस अदारे की, जब ये इनका दिल करता है जौन सा अलाउंस चाहें ये अपना बढ़ा लेते हैं। एक यक जुम्बश कलम नोट बुलाते हैं, सेक्रेटरी को लेटर जारी करवा लेते हैं, अपने अलाउंसेस बढ़ाते हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं, अपनी मराहत बढ़ाते हैं, बल्कि अपने तमाम इनके जो अखराजात हैं वो सारे के सारे हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करती है। और ये जो बार बार हमें सुनाया जाता है कि IMF के कहने पे, मैं कहता हूँ इससे बड़ा झूठ पाकिस्तान में कोई नहीं बोला जा सकता। पेंशन में कटौती वापस न ली तो सरकारी दफातर की तालाबंदी करेंगे। आल पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स कंबाइंड एसोसिएशन का एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन राना खालिद फारूक ने कहा मरात याफ्ता तबके की तनख्वाहों में 900% इजाफा किया गया। सरकारी मुलाजिम के लिए कोई रिलीफ नहीं। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट मुतहर्रिक के छापों के खौफ से पटवारियों ने पटवार खाने बंद कर दिए। एंटी करप्शन का न्याज बेग के पटवार सर्कल में छापा। प्राइवेट मुंशी गिरफ्तार। पटवारी जुल्फकार अली और प्राइवेट मुंशियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लेस्को में करप्शन के इल्जामात पर OSD अफसरान की दोबारा तैनाती। वज़ीर आज़म ने नोटिस लेते हुए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक कमेटी FIA अफसरों की जानिब से लेस्को के केस छुपाने की तहकीकात करेगी। 12 करप्ट लेस्को अफसरान की बहाली का मामला भी कमेटी देखेगी। साबिक विफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान कमेटी के चेयरमैन होंगे। बिजली चोरी की मद में लाइन लॉसेस में इजाफा। नेपरा के मुकर्रर अहदाफ के हुसूल के लिए लेस्को को जुलाई तक की डेडलाइन मिल गई। लेस्को को नेपरा के मुकर्रर अहदाफ 10% तक लाइन लॉसेस पाने का हुक्म। वजारत पावर डिवीजन ने लेस्को से आइंदा 5 साल का प्लान भी मांग लिया। बिजली लीबिया कश्ती हादसे में बदनाम ज़माना इंसानी स्मगलर समेत 6 मुलजम गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक इंतहाई मतलूब मुलजम की शनाख्त खुरम शहजाद के नाम से हुई। मुलजम शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्विस पाए गए। मुलजम खुरम लीबिया में मुकीम बैनुल अक़वामी एजेंटों का अहम कारिंदा है।
نئے سال میں بھی خواتین غیر محفوظ، فیصل ٹاؤن میں استاد نے سی ایس ایس کی طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزم افضال نے متاثرہ خاتون کو امتحان کی تیاری کا جھانسا دے کر ہوٹل بلایا تھا۔ پولیس نے ملزم افضال کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا۔ ڈالفن پیرو اور پولیس کے ناکے ناکام، ڈاکو بے لگام۔ 24 گھنٹے میں مختلف جرائم کی 326 وارداتیں، چوروں نے 6 گھروں کا صفایا کر دیا۔ ڈاکوؤں نے 8 افراد سے لاکھوں روپے اور موبائل فون سے چھین لیے، 19 موٹر سائیکلیں، 6 گاڑیاں اور 6 مویشی چوری۔ گرین ٹاؤن میں 31 لاکھ کی ڈکیتی کرنے والا گروہ پکڑا گیا۔ ایس پی صدر ڈاکٹر غیور احمد نے کہا کہ ملازمین وزیر ہاؤس سے کیش لے کر جا رہے تھے، راستے میں واردات ہوئی، ملزموں سے 31 لاکھ روپے، موٹر سائیکلیں اور اسلحہ برآمد۔ انویسٹیگیشن پولیس ہنجروال کے اہلکاروں کا انوکھا کارنامہ، منشیات کے ملزم کو مبینہ ملی بھگت سے ہتھکڑی سمیت فرار کرا دیا۔ ملزم وقاص کو جیل بند کرانے کے لیے لے کر گئے، وقت ختم ہونے پر فرار کرا دیا۔ تھانہ ہنجروال میں ایس آئی عابد اور کانسٹیبل بابر گل کے خلاف مقدمہ درج۔ شہر میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کا مشن، ٹریفک پولیس ان ایکشن۔ شہر میں نئے 6 ٹریفک سیکٹرز بنا دیے گئے۔ مراسلے کے مطابق صدر اور کینٹ ڈویژن میں نئے سیکٹرز بنائے گئے، صدر ڈویژن میں جاتی عمرہ کے قریب ٹریفک سیکٹرز بنائے گئے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے طلباء کا پی ڈی ایم پنجاب کا دورہ، طلباء نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے نظام بارے آگاہی حاصل کی۔ وفد نے پی ڈی ایم اے کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا۔ ڈی جی عرفان علی کاٹیا نے وفد کو پی ڈی ایم اے کی ورکنگ بارے آگاہ کیا۔ پی پی ایس سی کا پی ایم ایس کے پہلے مرحلے کے نتائج کا اعلان، جنرل نالج کے پرچے میں 6513 امیدوار کامیاب۔ امتحانات میں 21600 امیدوار رجسٹرڈ تھے۔ پہلے مرحلے میں کامیاب امیدوار ہی دوسرے مرحلے کے لیے اہل ہوں گے۔ محمد نوید صادق شہید میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ، بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں گوہر نفیس اور رانا عرفان فاتح رہے۔ دوسرے میچ میں ملک مبشر احمد خان اور کرنل حیدر علی کامیاب قرار پائے۔ تیسرے میچ میں مرزا عبدالحفیظ اور محمد زہیب نے فتح سمیٹی۔